के मैच तक प्रवेश कर लिए है तो मेहनत होना चाहिए। जी हाँ, कष्ट करत रहा कोणी एका रात्रीत यशस्वी होत नाही, तो मेहनत होना बहुत जरुरी आहे। सूर्य हा बुडताना दिसतो पण तो कधीच बुडत नाही, त्याप्रमाणे उम्मीद, विश्वास व कष्ट हे ज्याच्याजवळ आहे तो कधी अपयशी होऊ शकत नाही। धाडसी माणूस भीत नाही आणि भिणारा माणूस धाडस करत नाही। या जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नाही। बुद्धी कितीही तल्लख असली तरी नशिबाशिवाय जिंकता येत नाही। बिरबल बुद्धिमान होता तरी राजा होऊ शकला नाही। कोणाच्या नशिबाला कोणी हसू नये, कारण नशीब कोणी विकत घेत नाही। वेळच नेहमी भान ठेवा, कारण वाईट वेळ सांगून येत नाही। गर्राने फिराले मुकाबले आणि आज के दिन का अंतिम मुकाबला, और अंतिम मुकाबले साई बाबा कचरे और नावलाई पावनाई मिरिया के बीच में होने वाला ये अंतिम मुकाबला गर्राने फिराले मुकाबला होगा। दर्शकों को इंतजार है कि कब ये मैच चालू होगा, कब ये मैच शुरू होगा, क्योंकि मैच उतना ताकत वाला मैच है। ज्या खेळाने तुम्हाला आम्हाला वेळ लावले तो खेळ क्रिकेट, ज्या खेळाने आपल्याला ओळख निर्माण करून दिली तो खेळ क्रिकेट, ज्या खेळाने असंख्य मित्र परिवार दिले तो खेळ क्रिकेट। जी हाँ, क्रिकेट 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 के रंग में रंगा है ये मिरिया गांव हमारा। क्रिकेट का ये अनोखा नजारा, क्रिकेट का ये पागलपन ऐसे ही चढ़ता रहेगा। रत्नागिरी नहीं, सिंधुदुर्ग नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने में मिरिया गांव का नाम चमकता रहेगा। जिस तरह से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से ये टूर्नामेंट आयोजन किया, जी हाँ, मानाचा मसोबा चषक 2020 का कौन हकदार होगा, कौन जीतेगा, वो देखने वाली बात होगी कि आज के अंतिम दिन का हकदार कौन होगा। जी हाँ, कौन जीतेगा। जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी। अगर आप हार गए तो आप घर गए। जी हाँ, हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। जो भी करना है पूरे मेहनत और ताकत के साथ करना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है और उस कॉन्फिडेंस को आगे लेकर चलना है आपको। तो इस बीच ग्रैंड फिनाले मुकाबला साई बाबा कचरे और नावलाई पावनाई मिरिया के बीच में होने वाला ये आज के दिन का अंतिम मुकाबला, ग्रैंड फिनाले मुकाबला। और मैं कातली से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका फिर से एक बार इस टूर्नामेंट में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कसा काय, हेलो वर्ड, वेलकम वरक। मैं कातली से राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर इस टूर्नामेंट में सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रांनो, सागराचा पाणी कधी आटणार नाही, बॅटिंग बॉलिंगची आठवण कधी मिटणार नाही। हा जन्म काय हजार जन्म झाले तरी नाद हा क्रिकेटचा सुटणार नहीं। जी हाँ, नाद हा क्रिकेटचा सुटणार नहीं। उसी नाद, उसी प्यार को लेकर, उसी तहवार को लेकर आज ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ। साई बाबा कचरे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है नावलाई पावनाई मिरिया को। तो अब 4-4 ओवर का मैच होगा। पहला ओवर का खेल यानी मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होगा, अनिवार्य पावर प्ले का खेल होगा। तो इस बीच 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी होंगे। तो इस बीच 4-4 ओवर का मुकाबला 24 गेंदों का खेल होगा। कौन जीतेगा, क्या वो साई बाबा कचरे की टीम होगी, क्या वो नावलाई पावनाई मिरिया की टीम होगी, कौन सी टीम जीतेगी वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। एक दफा एक इंसान ने कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर समंदर से कहा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से कहा, अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब जाकर उन्होंने मिलकर कहा, ए इंसान, अगर तुझ में दूसरों की गलतियां ढूंढने की, दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। दुनिया में पानी बहुत ज्यादा है मगर उसकी कीमत बहुत कम है। दुनिया में सोना बहुत कम है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मगर एक पैसे से पूछो पानी की कीमत क्या, एक क्रिकेट के प्रेमियों से पूछो कि इस ट्रॉफी की कीमत क्या है, 50,000 की कीमत क्या, फर्स्ट प्राइज की कीमत क्या है। जिस लिए इस टूर्नामेंट में सभी टीमों ने हिस्सा लिया था, इस टूर्नामेंट का चैंपियन कहलाने के लिए था, मानाचा मसोबा चषक पर हक जमाने के लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तो कौन सी टीम होगी, अब अंतिम कुछ पल बाकी है। जी हाँ, साई बाबा कचरे और नावलाई पावनाई मिरिया की टीम, दोनों टीम लड़ झगड़ कर इस मुकाम तक आए हैं। तो कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी वो देखने वाली बात होगी।
अगर छह गेंदों में छह छक्के को लगाता तो रुपेश जी शिवलकर सर इनके तरफ से 1,000 रुपए का इनाम आया। मैच चालू, 2,000 रुपए का इनाम आया। मैच चालू नहीं हुआ तो इनामात की बरसात होने शुरू हो गई। जी अवधुत स्ट्राइक पर हो गए, अवधुत हो गए स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंटर हो गए रुपेश। दर्शकों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई कि कौन आखिर होगा इस टूर्नामेंट का चैंपियन, कौन कहलाएगा चैंपियन, ये देखने वाली बात होगी। कल मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में, तो अपनी तलाश खुद करनी है। अगर अवधूत टांडेल एक ओवर में 4 छक्के लगाते तो घारा जी शिवलकर सर इनके तरफ से 5,000 मयकर, घारा जी मयकर सर इनके तरफ से 5,000 रुपए का इनाम। अगर ओवर में 4 छक्के लगाते हैं तो इनामात की बरसात बनती आएगी गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद स्टंप से बाहर, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से खाता खोला, टीम का खाता खोला tenniscricket.in की तरफ से अनमोल चौहान और उनकी टीम। जी हाँ, शुभम कैमरामैन शुभम अच्छा काम निभाते हुए और साथ ही साथ नावलाई पावनाई क्रिकेट क्लब के सभी मेंबर्स अच्छा काम निभाते हुए, पूरा सभी का साथ होना बहुत जरूरी है। इस बंटी ओवर पिच खेल अच्छा शॉट लगा, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। जी हाँ, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, अच्छी फील्डिंग की हुई, खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। मैंने इनका जब से मैच देख रहा है अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 2 रन लिए, 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 3 रन। जी हाँ, फील्डिंग होना बहुत जरूरी है। एक गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाते तो फील्डर बढ़ाते, जिस तरह से फील्डिंग होना बहुत जरूरी है, अच्छी फील्डिंग होना बहुत जरूरी, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस फील्डर बढ़ाते। तो टीम का स्कोर 3 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। संघा जी धाव संख्या झाली थी 3। अवधूत टांडेल, रुपेश जी शिवलकर सर इनके हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम आया। बंटी की अगली गेंद, ओहो हो बहुत अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इस ओवर में अगर देखा जाए बंटी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। 2 गेंदे हो चुके, अभी भी 3-4 गेंदों का खेल बचा है। जी हाँ, पहली ओवर का खेल चलता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी रख सकते, एक फाइन लेग पे और एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। अवधूत हो ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, सम्मान। सुनील गावस्कर हमेशा कहते कि अच्छी गेंद को सम्मान दो और खराब गेंद को समाचार दो। अच्छी गेंद को सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही रुकी हुई, 3 रन पर रुकी हुई, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा इस ओवर में। अगर देखा जाए बंटी 4-4 ओवर का मैच चलता हुआ, ग्रैंड फिनाले मैच चलता हुआ, बंटी की अगली गेंद सामना करेंगे अवधूत। ये फुल टॉस है, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन बाहर, 1 बाउंस, 1 2 3 4 चेंडू सीमा रेखा पार, चौकार। जी हाँ, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 7। दुनिया में अजूबे 7, टीम का स्कोर हुआ है 7, लगना चाहिए फेरे 7, हफ्ते में दिन 7 और टीम का स्कोर हुआ है 7। दुनिया में अजूबे 7, 7 समंदर और संगाची धाव संख्या झाली है 53-7। तो इस बीच देखा जाए तो 7 होना बहुत जरूरी है, तुम देना मेरा 7। अवधूत फिर एक बार बंटी की अगली गेंद, हो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, क्या टाइमिंग की है, गजब की टाइमिंग है, गेंद गई सीमा पार, षटकार, अफलातून फटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका 13, इलाका 13, धमाका मेरा, ये अवधूत दर्शाते हुए। जी हाँ, और 200 रुपए के हकदार भी हो चुके अवधूत टांडेल। जो रुपेश जी शिवलकर सर उन्होंने जो इनाम लगाया था हर छक्के पे 200 रुपए का इनाम, तो इससे 13 भारत देश मेरा। पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान, चौथी गलती करे वो पाकिस्तान और हर गलती को माफ करे वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो 13 भारत देश मेरा हम सबका। टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब इस ओवर की आने वाली गेंद यानी आखिरी गेंद होगी, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती है। टीम का स्कोर 13 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब आखिरी गेंद बंटी की, अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे तो उसके बाद एक डीप स्क्वायर लेग पे चौका लगा, उसके बाद फाइन लेग के सर के ऊपर से छक्का लगा, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अवधूत टांडेल आखिरी गेंद सामना करेंगे बंटी की। इस समय फिर एक बार फुल टॉस, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, क्या गेंद को पकड़ पाएगा, 1 रन पूरा कर ले, दूसरे रन की मांग, अच्छी फील्डिंग करते हुए चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नजर आते हुए 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। तो मंडल के सभी
मेंबर से गुजारिश करते हैं तो लाइनमैन का काम बखूबी निभाए, आखिरी मैच है तो लाइनमैन होना बहुत जरूरी है। 2 रन ना बचे, 2 रन मिलेंगे, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 15 रन। 15 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। यहां पर हमारे ऑफिशियल्स, जी हां, अनमोल चौहान अच्छा काम निभाते हुए नजर आते हुए, तो 15 रन रिप्ले देखा गया। यहां पर 15 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या देखी जाए तो आपको बताना चाहूंगा 15 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 15। अब यहां से आने अगर 3 गेंदों में 3 6 लगाते तो उपेश, 3 6 लगाते तो रुपेश जी शिवलकर सर, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है निकेतन आए गेंदबाजी करने के लिए, लंबा रनअप है, राइट ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, किताबें कम और आदमी ज्यादा पड़े हैं, शायद इसीलिए इस भीड़ से अलग खड़े हैं, तो उसी तरह से खेलना है आपको। स्कोर 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। दूसरी ओवर का खेल चलता है। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर और पहली ओवर में बनती नहीं रही, लेग स्टंप के बाहर पहली गेंद डाली थी वाइड बॉल, तो इस बीच अब दूसरी, ओहो, घुटना टेक तमाशा देख शॉट खेलना चाहते थे, युवराज सिंह की याद दिलाना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंद डाले, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, गुड लेन से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, अच्छी लाइन है, लेंथ गेंदबाजी की ओर से अगर देखा जाए, टप्पा पड़ने के बाद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी रफ्तार में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए साई बाबा कचरे की ओर से निकेतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अगली गेंद सामना करेंगे उपेश। इस समय हल्के हाथों से फ्लिक किया है मिड विकेट के खिलाड़ी, जब तक के जाते फील्ड करते तेजस 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 17 रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में ए बी डिविलियर्स 17 नंबर की जर्सी पहनते हैं, जो 360 डिग्री में कहीं भी शॉट खेलते हैं, और 2020 के T20 वर्ल्ड कप में वो फिर एक बार वापसी करने वाले हैं, तो उनके फैन को खुशखबर है। तो 17 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। और जो टांडेला है स्ट्राइक पर सामना करेंगे निकेतन की गेंदबाजी को पहली बार लंबा रनअप है, और ये फुल टॉस, क्या ये कैच होगा? जी हां, ये कैच होगा, एक आसान सा कैच। अवधूत टांडेल को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। तो अवधूत टांडेल ने जो छक्के के लिए इनाम लगाया था रुपेश जी शिवलकर सर, वो इनाम जीत चुके हैं। वो मैच होने के बाद वो इनाम लेकर चले जाएं। तो इस बीच अब नए बल्लेबाज गए अनिकेत शिवलकर, जिन्होंने पिछले मैच में मानो हल्ला बोला था, उनके बल्ले से हल्ला बोला था, अच्छी बल्लेबाजी की थी। वही बल्लेबाज सिक्सर जिन्होंने आसमान में गेंद दिखाई थी, वही बल्लेबाज अनिकेत शिवलकर बल्लेबाजी करने के लिए चाहते हुए पहले विकेट के पतन, पहले विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए 17 रन, जिसमें अवधूत टांडेल ने बनाए 14 रन। अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए। निकेतन की अगली गेंद, इस समय ओवर पिच गेंद, मिड पे खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वहीं के वहीं रुकी हुई। जी हाँ, निकेतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आती है, जबकि 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है। दूसरी ओवर का खेल चलता है, पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है निकेतन ने। फिर एक बार अनिकेत बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर वाइड बलंबर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 18 रन। तो अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा है इस दूसरी ओवर के खेल में। अगर देखा जाए निकेतन अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, अब 2 गेंदों का खेल बचा है। तो 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। इस समय पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस विश्वास होना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक में सिक्के रहते हैं विश्वास के साथ, तो उसी तरह से आपके पास विश्वास होना चाहिए। विच्चा असल तर मार्ग दिसेल। तो इस बीच अब अगली गेंद निकेतन की,
फिर एक बार आड़े बल्ले से क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, पूरी तरह से रोक कर रखा, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो लास्ट विकेट खोया था अवधूत तांडेल का खोया था, जिन्होंने 14 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, और केवल 18 रन। 12 गेंदों का खेल बचा है और 12 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, यहाँ से रन बनाना बहुत जरूरी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आपको मन से नहीं हारना चाहिए, आपको मन से पूरी तरह से खेलना है इस मैच को। ग्रैंड फिनाले मैच चलता हुआ, अंतिम मैच चलता हुआ, तो इस अंतिम मैच में आपको रन बनाने बहुत जरूरी है, रन रुकाने बहुत जरूरी है। साईं बाबा कचरे की टीम की ओर से और नावलाई पावनाई मिरिया की टीम की ओर से अगर ग्रैंड फिनाले मैच, जी हाँ, एक कदम दूर है आप अपने मंजिल से, एक कदम दूर। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय अनुसार लेना बहुत जरूरी है। सोच का दायरा बहुत बड़ा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सोच और पैरों में मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इसी तरह से छोटी सोच के साथ में बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। तेजस आए गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज। पहली गेंद ओवर पिच गेंद, उपज के लिए 1 रन आसानी से पूरा कर लिया तेज तरह, और दूसरे रन की मांग, क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? जी नहीं, उपज काफी जल्दी में थे, अनिकेत शिवलकर ने मना किया, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 19 रन। अब इस ओवर की आने वाली 5 गेंदों का खेल बचा है। बड़ी आग बड़ी गर्मी देती है, छोटी आग छोटी गर्मी देती है, बड़े सपने बड़ा रिजल्ट देते, छोटे सपने कोई रिजल्ट नहीं देते। ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो आपको सोने ना दे, सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखे, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। तो इस बीच और पिच गेंद हवा में, कैच का मौका, क्या कैच होगा? अनिकेत शिवलकर को आना पड़ेगा वापस, एक आसान सा कैच कलेक्ट किया वहां पर, अनिकेत की पारी भी खत्म, आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन। अब नए बल्लेबाज गए भूषण, मिरिया के थॉमस जो नाम से मशहूर है रत्नागिरी में। अगर देखा जाए जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, तो अपने कदमों पर विश्वास होना चाहिए। तेजस की अगली गेंद उपेश सामना करेंगे, अंपायर का इशारा बीमर, और ये मिलेंगे, ये 4 यानी मिलेंगे अब की गेंद पर 5 रन। इस 5 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 20। अगर भूषण थॉमस अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते तो रुपेश जी शिवलकर सर इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। और उपेश अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, टीम का स्कोर 24 रन। बीमर थी, तेजस की वो तेज तरार गेंद डालना चाहते थे, उसी के बदले बीमर गेंद गिरी, वो नो बॉल, अंपायर का इशारा। तो टीम का स्कोर 24 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब अगली गेंद सामना करेंगे, जबकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अब तक। और एक बार लोअर फुल टॉस डिप्स का लेग की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की मांग, क्या दूसरे रन के लिए जाएगी? जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 25 रन। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, सेकंड लास्ट ओवर का खेल चलता हुआ, 4-4 ओवर का ये मैच चलता हुआ। तो इस बीच अगर देखा जाए तो अब ये तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, गेंदबाजी करने के साईं बाबा कचरे पिछले मैच के सेमीफाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच तेजस गेंदबाजी करते नजर आते हुए सामना करेंगे भूषण। इस बीच ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, गेंद कहां जाकर लैंड करेगी? गेंद सीधा सीमा रेखा पार, षटकार। जी, 6 रनों के लिए इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। 31 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, रन संख्या में इजाफा हो चुका है। तेजस के खिलाफ बहुत ही बड़ा छक्का लगाया भूषण के बल्ले से, ओवर पिच गेंद, रडार में गेंद, बैट के नीचे गेंद और गेंद सीमा पार। नतीजा जैसी गेंद आई वैसा नतीजा दिखाया। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर 31 रन। इस ओवर की आने वाली गेंदें अगर देखी जाए तो 2 गेंदें अभी भी शेष है, जबकि 1 एक्स्ट्रा बॉल यानी बीमर बॉल डाली है तेजस ने। अब 2 गेंदें अभी भी शेष है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, बहुत बड़ा मुकाबला। अब अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते
इस बीच फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, दो गेंदों में दो छक्के लगाए हैं, दो गेंदों दो छक्के, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 35 और 37 की कभी जमती नहीं है, उसी तरह से इस गेंद की जम रही है। क्यों? उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। तो बाड़ा साहेब मानेसर, इनका आगमन हुआ है। मैं इनका अपने और पूरे कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। बाड़ा साहेब मानेसर, इनसे सुपुत्र मिहिर मानेसर का आगमन हुआ। मैं इनका अपने और पूरे कमेटी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आप आए तो खुशियां दुगनी हो गई, लग गई चार चांद, महफिल संवर गई। अब साथ में ही आपका हमारा बना रहे। आपके आगमन से खूबसूरती इस मंच की निखर गई, आपके आगमन से खूबसूरती इस मंच की निखर गई। आप आए तो इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती वक्त दिया और आप यहां पर अपनी मौजूदगी दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर तीसरा छक्का लगाते तो 1000 रुपए का इनाम जीत पाते। इस बीच और फिर दिशा की गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में गेंद आते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये गलती, हाँ ना तू मैं और ये गलती। आना पड़ेगा वापस, जहां पर 1 रन लेना चाहिए था वहां पर दूसरा रन कोई जरूरत नहीं थी। ना सूरत ना मूरत, जो जरूरत है वो जरूरत दे दो, जरूरत के हिसाब से खेलो। दूसरे रन की कोई जरूरत नहीं थी, दूसरा रन लेना चाहते थे वापस आना पड़ेगा। यानी 38 रन पर मिली ये सफलता, रनआउट के रूप में मिली ये सफलता। अब आना पड़ेगा भूषण को वापस। अब नए बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए अमृत। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 38 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या में इजाफा 38 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। तो साथ ही साथ महान हस्तियां भी हमारे बीच में मौजूद है। उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो इस बीच आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट, ऊपर, वाह मुन्ना वाह, बिग 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 सिक्सर। जी हाँ, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। 44 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, रन संख्या में इजाफा 44 रन। हरीश आए गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर हरीश। फिर एक बार उपेश, फिर एक बार शॉट, फिर दिशा की गेंद, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। जिस तरह से गेंद आई उसी तरह से शॉट लगा। शॉट पिच गेंद, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ वो शॉट, गेंद सीमा रेखा बाहर, षटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। 50 रन, तालियां बजनी चाहिए। नावलाई पवनाई की टीम 50 रन पूरे हो चुके हैं। हरीश के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए नजर आते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके। इस बीच अगली गेंद, ये है प्रेशर, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका। रन संख्या में इजाफा 51 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की अभी भी आने वाली गेंदें, यानी 4 गेंदों का खेल बचा है। ओहो, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाहते थे। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर 52 रन। हमारे साथ जिन्होंने उपस्थिति दिखाई है, भाड़ा साहब माने सर, दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं कि आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। मिहिर माने सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति दिखाई है। अब अगली गेंद सामना करेंगे
और फिर गेंद आड़े बल्ले से खेला हुआ ये शॉट तेजस तैनात है, डिप्स का लेग पे फील्डर तैनात, एक रन पूरा, दूसरे रन की मान, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा 54 रन संख्या अगर देखी जाए तो आगे बढ़ती हुई जिस तरह से प्रेशर बनाए रखा था, मगर ये क्रिकेट है, क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लगता है, उसी तरह से ये मैच चलता हुआ, ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ। हारिस की आने वाली गेंदें अगर देखी जाए इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है। कदमों का प्रयोग, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे विकेट कीपर के दस्तानों में, उपेश को आना पड़ेगा वापस। जी कैच आउट के रूप में विकेट कीपर ने अच्छा काम किया। अब आने वाली 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, तो इस 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। खिल उठे चेहरे, खिल उठी कलियां, अतिथि आए इस मंच पर, जरा जोरदार हो तालियां। जी हाँ, तालियां बजनी चाहिए, महान हस्तियां हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, कीमती समय देकर यहां पर मौजूद हुए ग्रैंड फिनाले मैच को देखने के लिए। क्योंकि नावलाई पावनाई मिरिया के बीच में और साई बाबा कचरे के बीच में चलता हुआ मुकाबला, साई बाबा कचरे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, तो फील्डिंग करने का निर्णय लिया। टॉस जीतकर पहले साई बाबा कचरे ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया नावलाई पावनाई मिरिया की टीम को। तो अब आखिरी ओवर का खेल चलता है, उपेश अच्छी बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए 21 रन बनाए, 21 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की। अब हारिस की आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा, सूरज जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय ओवर पिच गेंद, चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। तो इस बीच अगर देखा जाए आखिरी गेंद 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 55 रन। अब आखिरी गेंद, 5 गेंदें हो चुकी है इस इनिंग की, आखिरी गेंद अगर देखा जाए तो रन संख्या 55 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। अमृत को स्ट्राइक मिला, अमृत में काबिलियत है, अमृत में भी क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने की। तो इस बीच अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद डाली, अच्छी फील्डिंग की, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में 1 ही रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 56 रन। जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा थोड़े समय में पता चल जाएगा। विनय जी मसूरकर सर, इनका मैं अपने और पूरे कमेटी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं कि आप आए और आपने इस टूर्नामेंट की, इस मंच की रौनक बढ़ा दी, इस टूर्नामेंट की शान बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं आपका। तो इस बीच ये मैच चलता हुआ मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा
जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा। आज की अंतिम शाम में अंतिम नाम किसका होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी होगी शिकस्त किसकी होगी फतेह, कौन निकलेगा कौन बिगड़ेगा, किसके होगी जीत की आशा और किसके होगी हार की निराशा, वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, साईं बाबा कचरे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था नवलाई पावनाई मिर्या की टीम को। तो नवलाई पावनाई मिर्या की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर अगर देखा जाए तो 57 रनों का लक्ष्य रखा, 56 रन बना और 57 रनों का लक्ष्य रखा। अक्षय गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद बड़ा शॉट लगा है ऑन साइड की दिशा में, कोई खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। पहले गेंद में किया चौके से स्वागत, अक्षय के खिलाफ किया कड़ा प्रहार, चेंडू सीमा पार चौकार। तो इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। विनय जी मसूरकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाई है। अगली गेंद अक्षय की, इस बीच पर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। जब तक कि डिविस का लेग के खिलाड़ी जाते फील्ड करते एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 4 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है मेरे साथ में, 5 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है मेरे साथ ही। स्कोरिंग अगर देखा जाए स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए निखिल बोरकर सर अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए, रितेश सावंत सर दोनों ने अच्छा योगदान दिया आज के दिन में अगर देखा जाए तो, और अनमोल चौहान ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए नजर आते हुए। अक्षय की अगली गेंद ये वेरिएशन की थी, स्लोअर गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी आउट स्विंग होकर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 57 रनों का बड़ा लक्ष्य, बड़ी जीत है, तो इससे जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, तो उस जीत के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अब अगली गेंद अक्षय की, इस समय मौका बन सकता था, गलती, पहली गलती, दूसरी गलती, बार बार जीवनदान शायद नसीब वाले हैं, घर से मां की दुआ लेकर निकले हैं नीलेश, तो इस बीच जीवनदान मिला। अगर रन संख्या देखी जाए तो 6 रन पर रुकी हुई, मैच काफी बड़ा चलता हुआ, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में है वो ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी आपको, बस सितारों को पाने के लिए कभी जमीन को ना छोड़ना। तो इस बीच अक्षय की अगली गेंद नीलेश सामना करेंगे। हो गेंद हवा में ऊंची लंबी, बिग 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 सिक्सर। जी अब ब्रांडेड सिक्स लगा है। नीलेश सामना करेंगे और इस बार कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने और शॉट नीलेश के बल्ले से निकला, फिर एक बार कड़ा प्रहार, चेंडू सीमा पार, अब की बार नीलेश का बार, षटकार षटकार षटकार। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आखिरी गेंद अभी भी शेष 5 गेंदें हो चुकी है। हमारे दोनों ऑफिशियल्स अंपायर अच्छी अंपायरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए। आखिरी गेंद नीलेश इस समय बैकफुट पर हटकर खेला हुआ ये शॉट, गेंद छाती हुई, जी हाँ फाइनली बाउंड्री लाइन बाहर, चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पर 22 रन, जी हाँ 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 22 रन। 9 लॉस। सुनते मधुर संगीत। अमित पाटिल बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये टाइमिंग, ये नजाकत है भाई, ये टाइम, चेंडू सीमा पार, षटकार, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा, आखिरी समय तक नजरें जमाई रखे और उसके बाद ये शॉट, बेहतरीन शॉट।
का कैच छूटा, विकेट कीपर से गलती हुई, अनिकेत से गलती हुई और उस बदौलत उसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए, गलती साबित हुई। शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते क्रॉस बल्ले के साथ, जब तक कि टीम्स का लेग के खिलाड़ी चाहते फील्ड करते एक रन पूरा कर ले, इसी रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 29 रन। आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस मुसीबतों से बाहर निकल जाने का आपको, तो उस मुसीबतों को हटाओ, रास्ते से हटाओ। अरे मध्य हाथों की लकीरों को किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इस बीच नीलेश फिर एक बार सामना करेंगे अमित की गेंदबाजी को। ओहो, अच्छी गेंद पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या वहीं के वहीं रुकी हुई, 29 रन पर रुकी हुई। दूसरी ओवर पे खेल चलता हुआ 57 रनों का ये लक्ष्य, 3 गेंदें हो चुकी दूसरी ओवर में। अगर देखा जाए पावर प्ले का खेल खत्म होने का, पावर प्ले के खेल में अक्षय सूर्य की गेंदबाजी के खिलाफ 22 रन चढ़े थे। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब 3 गेंदों का खेल बचा है। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद क्रॉस बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी से मिलेगा लॉन्ग लेग में। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका, 27 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है, तो 27 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। इस मैच में अगर देखा जाए तो काफी मजा आता हुआ नजर आता हुआ। तो इस बीच अब सुमित सामना करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्री करने के लिए इनवाइट किया, कमेंट्री करने के लिए कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काटली से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आए हुए सभी महान हस्तियों का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अगली गेंद और पिच गेंद हवा में है, ये गेंद कहां जाकर लैंड करेगी और बहुत ही बेहतरीन एफर्ट किया है वहां पर। शायद ये अब तक की सबसे बेस्ट फील्डिंग कही जा सकती है। अगर आप लोग लाइव देख रहे होंगे तो इस फील्डिंग को आप लोग सालों साल देख सकते हैं। रिप्ले देखा जा रहा है, इसके बाद आपको डिसीजन बताया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, सालों साल आप ये फील्डिंग को देख सकते हैं। 2 ही रन मिलेगी केवल, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 32। फिर एक बार अगली गेंद, इस बार नहीं, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, अब की बार सही। वह शॉट, गेंद सीमा रेखा पार, मिड विकेट बाउंड्री लाइन बाहर, षटकार। अठारह गेंद और 19 रनों की आवश्यकता। 20 रन पर खेल रहे सुमित और 17 रन पर खेल रहे हैं 12 गेंद, सॉरी 4-4 ओवर का मैच है। 12 गेंद और 19 रनों की आवश्यकता। नीलेश सामना करेंगे शुभम की गेंदबाजी के, शुभम गेंदबाज। राइट अप ओवर द विकेट इस समय आड़े बल्ले से लॉन्ग लेग की बॉडी लाइन की दिशा में खेला हुआ, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। तालियां बजनी चाहिए इस फील्डिंग के लिए, बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए दोनों खिलाड़ी हंसते खेलते हुए नजर आते हुए। जी हाँ, एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज क्रिकेट? C फॉर चैलेंज, R फॉर रिस्पेक्ट, I फॉर इंस्पिरेशन, C फॉर कॉन्फिडेंस, K फॉर कीप गोइंग, E फॉर एग्जाम, T फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट। तो उस हिसाब से खेलना है आपको। 2 C आते हैं, कॉन्फिडेंस, एक चैलेंज का आता है जी, एक E का आता है एग्जाम का, एक T का आता है ट्रस्ट का आता है, एक I आता है इंस्पिरेशन का आता है। तो सब लेकर खेलना है आपको। शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, तो एक बार खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या 40 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। अगर देखा जाए तो अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। इस मैच को जीतना है तो अभी भी 17 रनों की आवश्यकता। बहुत बड़ा मैच, 10 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता। मेरे साथी स्कोर और अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए निखिल बोरकर सर।
17 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता। शुभम गेंदबाजी मार्ग पर, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने वाली बात होगी। किसकी होगी शाम, किसका होगा नाम, कौन निखरेगा कौन बिखरेगा। नीलेश सामना करेंगे। शुभम की अगली गेंद, फिर एक बार गेंद हवा में, कैच का मौका बन सकता है। सूरज चमकने वाला काम किया, अच्छा कैच कलेक्ट किया है, डीप स्कॉल्ड एक बाउंड्री पर और नीलेश को आना पड़ेगा वापस। जी हाँ, एक बेहतरीन कैच कलेक्ट किया सूरज ने, नीलेश को आना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। तब तक सुनते मधुर संगीत। वापस आते हुए अच्छी बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट के हाई स्कोरर अगर देखा जाए तो नीलेश का नाम आता है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहा नसीब से होती है, लेकिन वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। 100 रन पूरे कर लिए इस टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नीलेश आउट होकर डगआउट में वापस जाते हुए इस टूर्नामेंट में। तेजस गए नए बल्लेबाज। शुभम की अगली गेंद, सुमित सामना करेंगे, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट मिड विकेट तो खिलाड़ी तैनात, एक रन पूरा कर ले, एक ही रन से शायद संतुष्ट होना पड़ेगा। अब नए बल्लेबाज तेजस जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। जी हां, सेमीफाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, वही तेजस बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं बीच मैदान पर। तो यहां पर देखा जाए तो इनमें क्षमता, इनमें काबिलियत है। नींद न आने की बीमारी बेशक हो आपको, मगर जब पहरेदारी करने के लिए रखे तो नींद जरूर आएगी आपको। तो इस बीच अब टीम का स्कोर 41 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। रन संख्या अगर देखी जाए तो 41, 16 रनों की आवश्यकता। इस बीच बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, अनिकेत शिवलकर, और ये 2 रन पूरे कर दे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 14 रनों की अब आवश्यकता, 14 रनों की अब आवश्यकता। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय, क्या होगा क्या होगा, जो होगा सो होगा, वो होकर ही रहेगा। अगर अब देखा जाए तो 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका। 7 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, चिड़िया को भी घोंसले से बाहर निकलकर खाना लेने जाना पड़ता है। शुभम 7 गेंदें 14, क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट, कैच का मौका बन सकता है और एक कैच कहानी में ट्विस्ट, नाखून चबाने वाला मुकाबला। अब 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। तब तक सुनते मधुर संगीत। शुभम ने अब आखिरी 6 गेंदों का खेल, 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता, और कंपल्सरी 6 से 6 गेंदों में 14 रन आपको बनाना ही होगा, रन बनाने से रुकाना होगा। कौन जीतेगी? क्या साई बाबा कचरे की टीम जीतेगी, क्या नवलाई पावनाई की टीम जीतेगी? कौन सी टीम जीतेगी वो देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अजित, आए गेंदबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज आए अनिकेत बल्लेबाजी करने के लिए। 6 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता। अजित की पहली गेंद तेज तरार, अनिकेत शिवलकर वहां पर तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। अब वाइड बॉल, सोने पे सुहागा, डूबते को तिनके का सहारा। 22वां 23वां क्रमांक नियम लागू हुआ, 22वां वाइड और 23वां लेग बाय एंड बाय। तो इस बीच दोनों नियम लागू हुए, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। जी हां, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब 6 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता। इस बीच फिर एक बार क्रॉस बल्ले से खेला हुआ शॉट, बंद कारफिट गिन जाते हुए 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। ये खराब क्रिकेट में गलती को माफी नहीं, ना मुन्ना ना
ऐसी गलती नहीं चलेगी। जहां पर एक रन हो सकता था, इतने बड़े मुकाम पर इतनी बड़ी गलती नहीं चलेगी। जी हाँ, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं है। चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, अपने अपने समय पर चमकते हैं। आयुष्यात आपल्याकडे असलेल्या वस्तूचा कधीच घमंड करू नका, कारण दगड जेव्हा पाण्यात पडतो स्वतःच्या वजनामुळेच खाली जातो. झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला फांदीवर नहीं तर स्वतःच्या पंखावर विश्वास असतो. तो भरोसा होना चाहिए. इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 47 रन 47. 10 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदे और 10 रन. सुमित इज और स्ट्राइक. इस बीच फिर एक बार, अब की बार योद्धा की तलवार का वार और कड़ा प्रहार, चेंडू सीमा रेखा पार, षटकार. और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 53 रन. अब 4 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता. बेहतरीन बल्लेबाजी की सुमित ने इस मैच में. अगर देखा जाए तो पिछले मैच में मिसअंडरस्टैंडिंग में आउट हुए थे, जल्दी कर बैठे थे. 30 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार अब हल्के हाथों से फ्लिक किया है, डीप मिड विकेट पे गेंद जाती हुई 1 रन पूरा कर लिया. दूसरे रन की मांग का दूसरा रन, और खराब थ्रो. किस तरह से क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हुए. तीसरा रन भी पूरा कर लिया है. क्या चौथे रन के लिए जाएंगे? 3 बॉल और 1 रन की जरूरत. एक समय ऐसा लग रहा था नवलाई पावनाई मिरिया के हाथ में यह मैच है, मगर जिस तरह से फील्डिंग खराब हुई, खराब थ्रो हुए, जो कैच छूटा सुमित का, उसका खामियाजा है. जब श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा का कैच छूटा था, रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए थे, और इस मैच में 33 रन बनाकर सुमित बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए. 3 बॉल 1 रन की जरूरत, 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत है. ये फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले मैच में राहित फकीर मोहम्मद सोलकर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्री करने के लिए इनवाइट किया, कमेंट्री करने के लिए बुलाया. आपके गांव में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. जितना सोचता हूं मेरे गांव के बारे में सोचने लग जाता हूं, जितना समझना चाहता हूं हैरान रह जाता हूं. वाइड बॉल अंपायर का इशारा. और इस टूर्नामेंट के नवलाई पावनाई क्रिकेट क्लब आयोजित मानाचा मसोबा चषक के फाइनल के हकदार है साई बाबा कचरे की टीम, और रनर अप टीम रही है नवलाई पावनाई मिरिया की टीम. वेल प्लेड टू साई बाबा कचरे, वेल प्लेड टू नवलाई पावनाई मिरिया. जी अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए. सुमित ने आखिर तक लड़े. जी आप, और साथ ही साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं. मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सभी से विदा लेता हूं. तब तक अगर मेरी कमेंट्री आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर जाए, राहित सोलकर ब्लॉग्स पर जाकर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. खुदा हाफिज, मिलते वापिस.